जल्ला जलालहू के फज़्ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से आज हम मोहतरम आज़म साहब के घर में उनके वालिद साहब के इरसाल सवाब के सिलसिला में नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की महफ़िल में हाज़िर हुए हैं। अल्लाह जल्ला व अला से दुआ है कि मालिक इनके वालिद मोहतरम की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। मिलाद की बरकतें इन्हें भी और जितने भी हाज़िर हुए हमारी सब को अता फ़रमाए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है उसमें अल्लाह जल्ला व अला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मिलाद बयान फरमाया है और नबी अकरम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान अक़दस को वाज़ेह फरमाया है। खालिक़ कायनात जल्ल व अला फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं उठाता। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मगर उठाता हूँ। पहले फरमाया नहीं उठाता, ये भी इसका तर्जुमा हो सकता है मैं कसम उठाता हूँ, और इसका तर्जुमा ला नफ़ी का भी लेके कर सकती हैं, मैं नहीं उठाता। हम इसके दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। एक तर्जुमा यह है कि मैं नहीं उठाता और आगे हाँ उठाता हूँ, यानी हर एक की नहीं उठाता, महबूब उसकी उठाता हूँ जहाँ तेरे कदम लगे। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं उठाता, मगर उठाता हूँ तो इसलिए उठाता हूँ कि तू महबूब इसमें रहता है। एक तर्जुमा यह है, मैं इस शहर मक्का की कसम उठाता हूँ, महबूब मैं उठाता हूँ। व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, क्यों उठाता हूँ, दरा हाल के महबूब तू इसमें रहता है। अब यहाँ देखें कि जिन लोगों को मुगालता होता है वो कहते हैं कि ये मिलाद मनाना आज से शुरू हुआ है और ये शायद कोई हिंदुस्तान में बरेली शरीफ के एक बहुत बड़े इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने शुरू किया है, तो वो गलती पे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि मिलाद तो उस वक्त शुरू हुआ था जब लफ्ज़ शुरू भी नहीं था। मिलाद तो उस वक्त जब वो वक्त भी नहीं था। मिलाद तो उस वक्त शुरू हुआ था तो जब जहां भी नहीं था, ना मकान था, ना ज़मान था, ना ज़मीन थी, या खालिक़ कायनात था या उसके महबूब का नूर था। तो हुजूर का नूर ये क्या है, उसका जिक्र ये मिलाद है। हुजूर की शानों का जिक्र ये मिलाद है। यानी ये जो समझते हैं कि मिलाद शायद इस चीज़ का नाम है कि बस जब वो दिन आए और उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरी सिफात का बयान कर दिया जाए, बस इसको मिलाद कहते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं, बस वो लोग इस बात को समझ नहीं सके या कुछ ने समझा तो है लेकिन दिल में मसला था, जिस मसला की वजह से उन्होंने लोगों तक सही बात को पहुंचाया नहीं, जिसकी वजह से कुछ लोग भी परेशान हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने तो नहीं मनाया, अल्लाह पाक ने तो सेलिब्रेट नहीं किया और फिर नबियों ने भी सेलिब्रेट नहीं किया। ये 14 सदियों बाद कहाँ से ये सिलसिला शुरू हो गया। हमने कहा कि मिलाद तो शुरू में था लेकिन मनाने के तकाजे होते हैं। आप देखो पहले भी शादियां होती थी, क्या नहीं होती थी? पहले क्या निकाह नहीं होते थे? क्या पहले सफ़र नहीं होते थे? क्या पहले हज नहीं होता था? क्या पहले मस्जिदें नहीं थी? आप कहेंगे सब कुछ पहले मौजूद था, तो जब सब कुछ पहले मौजूद था तो आज भी मौजूद है कि नहीं? लेकिन हैयत बदल गई, उसकी शक्ल बदल गई, उसके तकाजे बदल गए। अब आप खच्चर पे सवारी तो नहीं करते, खच्चर तो आज भी मौजूद है। घोड़े आज भी मौजूद हैं। आप आज घोड़े पे क्यों नहीं जाते? आज ऊँट मौजूद है कि नहीं? सुन्नत मुसव्वा अदा करो ना, तो ऊँटों पे जाओ। हुजूर ऊँट पे की है, सवारी की है, हुजूर ने घोड़ों पे सवारी की है। हम जाते हैं, हम तो जहाज़ों पे जाते हैं, हम तैयारों पे जाते हैं, हम तो कश्तियों में जाते हैं, बहरी जहाज में जाते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं? मक्का शरीफ जाते हैं। काबा तो वहीं है, काबा हकीकत काबा तो नहीं बदली, वो तो मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका जाहिर बदला, हकीकत वहां रही। मस्जिद अपनी जगह पे है, मस्जिद की शक्ल सूरत बदल गई। इसी तरह जिहाद अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन असल हाथ बदल गए।
पहले असरात बाले थे, तीर थे, वो चलते थे, डालें थी। अब देखो एटम बम है, अब देखो शहीन मिसाइल है। लेकिन जमाने के साथ साथ तकाजे जमाने के और हैयतें बदलती आई, चीज नहीं बदली, चीज अपनी जगह पर मौजूद है। अब देखो शामियाने लग जाते हैं, अब शादियां होती हैं, तब क्या क्या टोर होती हैं, कितना कुछ किया जाता है, मैरिज हाल होती हैं, फिर उसे संवारा जाता है, घरों को भी संवारा जाता है। पहले नहीं थे। अब ये कोई कह नहीं सकता कि निकाह नहीं था, का निकाह पहले मौजूद था, लेकिन ऐसी शक्ल नहीं थी, ऐसी सूरत नहीं थी। हज पहले मौजूद था, मदीना पाक पहले वहां ही मौजूद है, मक्का भी वहां ही मौजूद है और काबा भी वहां ही मौजूद है। लेकिन जमाने के साथ साथ तकाजे बदलते गए तो सवारियां भी बदली, इसका जाहिर भी बदला, इसका टेप टाप, इसका वो तकाजे जो थे उसके मुताबिक अमल होता रहा। लेकिन हकीकत अपनी जगह मौजूद है, मस्जिद वहां है, काबा वहां है। इसी तरह मिलाद है जिक्र मुस्तफा, और जिक्र मुस्तफा अपनी जगह, लेकिन जमाने के तकाजे थे, तकाजे के मुताबिक मनाया जाता रहा। लेकिन जब ये जमाना आया जिस जमाने में शामियाने भी हैं, लाइटें भी हैं, मिर्चें भी हैं, झंडे भी हैं, झंडियां भी हैं, तो फिर उस जमाने के तकाजे के मुताबिक झंडियां उठाकर भी, ये भी करके नारे लगाकर भी मनाया गया। लोगों ने समझा ये मिलाद है, कहो ये मिलाद नहीं, ये मिलाद के तकाजे हैं। मिलाद तो जिक्र मुस्तफा था, वो तो हमेशा से है। आप इसको समझिए। ये मैं जो अर्ज करने लगा था तमहीदी तौर पर मैंने आपके सामने रखा, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब मैं इस शहर मक्का की कसम उठाता हूं। वजह कसम कौन है? देखो मुझे, मैं आपसे प्यार से पूछता हूं, आप सारे मोहब्बत वाले हैं, तो सारे एक भी हो तो मोहब्बत वाला हो तो करोड़ क्या है, लाखों क्या है, अरबों क्या है, कोई हैसियत नहीं रखते। असल मोल तो मोहब्बत का है। अल्लाह तादाद नहीं देखता, अल्लाह के महबूब तादाद नहीं देखते। वहां क्वांटिटी नहीं देखी जाती, वहां क्वालिटी देखी जाती है। बंदा एक भी हो, दिल में मोहब्बत हो, तो वो अल्लाह का है, वो सब पे बारी है। तो इसलिए आप मोहब्बत से बैठे हैं, साथ साथ आपने मुझे आंसर भी देना है। ये बात आप तो पहुंची है, आपने हकीकत को तस्लीम किया है, इसको आगे भी हमने डेवलप करना है, लोगों को बताना है कि ये जो दूसरे लोग हैं ये समझ नहीं पा रहे, इनके लिए दुआ करें, ये आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से दूर कर रही हैं। मगर ना आप अब हकीकत में जाएंगे तो आपके वाकई बात ऐसी ही है जैसी की जा रही है। मुझे ये बताएं, क्या जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, आपका मौलूद हुआ, आपकी विलादत बाद सादत हुई, उससे पहले भी काबा था कि नहीं? मौजूद था ना? उससे पहले मकाम इब्राहिम था कि नहीं? उससे पहले हजर अस्वद है था कि नहीं? ये हजर अस्वद मकाम इब्राहिमी अल्लाह के घर से बड़ा है, अल्लाह का घर मौजूद था, फिर इसके अंदर हजर अस्वद आया। हजर अस्वद की बड़ी शान है, याकूत है, जन्नत का पत्थर है, इसकी कितनी शान है। अब इसके साथ मकाम इब्राहिम है, उसकी कितनी शान है। अब आप देखें मुज़दलिफा है तो वो कहाँ है? अब देखें आप वो काबा शरीफ का परनाला मिज़ाब रहमत, वो भी वहाँ ही है। अब अल्लाह का घर भी है, हरम भी है, वहीं है। वहाँ क्या कुछ नहीं है? क्या अल्लाह पाक ने किसी की कसम याद फरमाई? अब गौर करो, जो हम बताना चाहते हैं कि वो अल्लाह ने सारी कायनात बनाई यार के लिए है, और जिसको भी शान दी है इसी यार के लिए दी है, और इसी यार की शानों को अल्लाह ने हाईलाइट किया है, इसे वाज़ेह किया है। वो कौन सा यार होता है कि यार को ऐसे रख दे, जिसके पास सब कुछ हो, वो अपने यार की शान दिखाता है और बताता है। अब उसमें सब कुछ था, फिर भी अल्लाह पाक ने यूं नहीं फरमाया कि मैं कसम उठाता हूं, वो भी है, वो भी है, इसके साथ साथ महबूब तेरी भी नहीं। का मुज़दलिफा है, मैं इसकी भी नहीं उठाता। हजर अस्वद है, मैं इसकी भी नहीं उठाता। मकाम इब्राहिम बड़ा मकाम वाला है, मैं इसकी भी नहीं उठाता। मेरा घर है, काबा है, मैं इसकी भी नहीं उठाता। इधर हरम है, ये कब का था, लेकिन जब आमिना के लाल आए मदीना शरीफ तो बाद में तशरीफ आवरी हुई, मक्का में तशरीफ लाए, तो अल्लाह पाक क्या फरमाता है? महबूब सब कुछ है, लेकिन हम तेरे कदमों को देख रहे हैं, तेरे कदम लगे हैं, तेरे कदम के तलबों का मकाम हमारे यहाँ ये है, एक काबा नहीं, हमने पूरे मक्का की कसम याद फरमाई है। अब मुझे बताएं, जिनके तलवे लगे तो सिर्फ उस मिट्टी की कसम नहीं उठाई, पूरे शहर मक्का की कसम याद फरमाई है। उनकी निस्बत से तलबे का मकाम ज्यादा नहीं, सरे अक़दस का मकाम ज्यादा है। अगर ज़ाते मुस्तफा के तलवे लगे और पूरे शहर मक्का की कसम याद फरमाए तो सरे अक़दस का आलम क्या होगा?
ये मैं असल मिलाद की तरफ लेके आगे जाना चाहता था कि वक्त के दामन इतनी गुंजाइश नहीं, मेरे ज़हन में हदीस पाक आ रही है और मैं चाह रहा हूँ मैं हदीस पाक का नूर आपके सामने रखूँ कि अल्लाह ने तो अपने महबूब का मिलाद मनाया है और हमें बताया है और जिक्र किया अपने महबूब का, और रफ़अना लका ज़िक्रक, ये अल्लाह पाक ने अपने महबूब को शान अता फरमाई है। महबूब ने खुद भी अपना मिलाद मनाया है, एक खास तौर पर अपनी विलादत का भी जिक्र किया है, अपनी शानें भी बयान की हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने भी खुद हुजूर की बशरी शान का भी जिक्र किया है, इस एतबार से भी मिलाद बनाया है। वैसे तो औसाफ तो वो बयान ही करते रहते थे और वो हुजूर के जिक्र के बगैर तो रहते ही नहीं थे, और हर घड़ी हर लम्हा हुजूर में डूबे रहते थे। उनकी तो हालत ये थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत इंतजाम फरमाया और मिंबर भी रखवाया, और मिंबर रखवा कर हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु हुक्म फरमाया, मफ़हूम हदीस है, हसन बैठ मिंबर के ऊपर और बैठ के मेरी तारीफ कर। आप कितने खुशकिस्मत हो कि आप बैठे हो और वो काम कर रहे हो जो हुजूर चाहते हैं, जिस पे हुजूर राजी होते हैं। देखिए, तारीफ करने वाले हसन हैं और तारीफ सुनने वाले आमिना के लाल हैं, और मिंबर पे हजरत हसन है, हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे बैठे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। कैसा वो मंजर होगा। आप कभी चश्मे तसव्वुर में तो जाएं, चश्मे कभी आलम तसव्वुर में तो जाएं, कभी ख्याल तो करें कि वो कैसा हसी मंजर होगा जब आमिना के लाल होंगे और तारीफ करने वाले हसन बिन साबित होंगे, और क्या अंदाज होगा, और फिर तारीफ भी कैसे की। सुनो, दिल बाग बाग हो जाएगा। हुजूर तशरीफ फरमा है, हसन बैठे हुए हैं और कहते हैं वो आसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तरदिन निसाउ। आप कहते हैं आसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तरदिन निसा। आप कहते हैं अन्नका कद खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। अब देखो, जरा गौर करो, अहसना मिन का लम, मिन का ये काफ हाजिर के लिए है, यानी हुजूर सामने है, और हजरत हसन बिन साबित हुजूर को खिताब करते हुए कहते हैं ए मेरे आका, ए मेरे आका, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने किसी को देखा नहीं। अब अंदाज देखो, और आगे कहते हैं कि वह अजमला मिन कलम तालिदिन निसाउ, देखता भी कैसे, किसी माँ ने आपसे ज्यादा हसीन जना ही नहीं। वह अजमला मिन कलम तालिदिन निसाउ लम तरक़त ऐनी। ये उलमाए किराम जानते हैं कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जुमला बोला लम तरक़त ऐनी, इसमें कितना नूर है, इसमें कितना सुरूर है, इतने इसमें कितनी हुजूर की शान को वाज़े किया। यानी कोई आज का कोई स्कॉलर होता, वो कहता हजरत हसन बिन साबित ने ये कहा वासना मिन कलम, बस आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, इसका मतलब है कोई एक करीब की माजी की बात होगी, पहले बड़े बड़े हसीन गुजरे होंगे, बड़े बड़े हुस्न वाले गुजरे होंगे, तो ऐसा हो सकता है हजरत हसन को पता ही ना हो उस जमाने में नहीं। और लम तरक़त ऐनी लगाकर कहा, सुनो वासना मिन कलम तरक़त ऐनी, एक जमाने की बात नहीं, किसी जमाने में भी हसन ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं, और देखता भी कैसे, किसी माँ ने ऐसा हसीन जना ही नहीं। वजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आगे बता क्या कहते हैं, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। ये जुमला जरा सुनो। आज हम पे इल्जाम लगाते हैं, ये कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया है। हमने कहा तू उम्मती है, तूने कलमा पढ़ा रसूलुल्लाह का, और तू कहते हैं उनमें ऐब है। और ये जो सहाबी हैं जो हुजूर के सामने कह रही हैं, कहने खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। अब ये जिसमें मुस्तफा सामने है, जिसे ये अपने जैसा बशर कहते हैं, वही सिफत बशरियत सामने है। हज़रत हसन आपका सरापा देख रहे हैं, सर से लेके पांव तक हज़रत हसन के सामने है, आपका उठना आना जाना चलना सारा सामने है। अब हुजूर सामने है और हुजूर को सामने कह रहे हैं, और हुजूर तस्दीक कर रहे हैं। हुजूर इनकार नहीं कर रहे कि हसन मुबालगा कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो,
जैसे कहते हैं ये सुन्नी ज़्यादती करते हैं, ये मुबालगा करते हैं। हमने कहा हमें बता दो हुजूर की शान की हद क्या है, हम उसे आगे ना जाएं। हमें तो पता ही नहीं, किसी नबी को भी नहीं पता कि आमिना के लाल की शान की हद क्या है। सिर्फ खालिक कायनात जानता है, जिसने अपने महबूब को ये शानें दी हैं। हर नबी की शान पे उस रब ने अदद रखा है और उसे महदूद और महदूद किया है, सिवाय मेरे और आपके आका के, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कोई अदद रखा ही नहीं कि मखलूक में को गिन के बता दे रब ने इतनी अता फरमा रखी है। बड़ी शान वाली, बड़ी शान वाली। अभी जो मैं अर्ज कर रहा हूं आप जरा देखो, सरापा सामने है। और हुजूर ये तो नहीं कह रहे, इसका मतलब है कि जो आज कहते हैं सुन्नी मुबालका करते हैं, ये किसी और ग्रुप से हैं, इनका रसूलुल्लाह से ताल्लुक नहीं है। वरना ज़्यादती तो तब हो जब हद का पता हो। तो जब हद का नहीं पता तो हद क्रास कैसे होगी? बस हद ये है वो अल्लाह नहीं है, ना अल्लाह की सिफात मखलूक हैं, लेकिन मखलूक में से बेमिसाल है, उन जैसा कोई नहीं। ये कुरान और हदीस हमें बताता है, सहाबा का किरदार हमें बताता है, जो अभी मैं हदीस आपके सामने वाज़े कर रहा हूँ। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, मुबर्रा कहते ही उसे है वो पाक होता है, जिसे पाक किया जाता है। अल्लाह मुबर्रा है, वो सुबहान है, उसका कोई शरीक नहीं। लेकिन नबियों में और मखलूक में जिसको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया, वो मेरे और आपके आका हैं। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अंदाज देखें आपका, कहते हैं खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। गोया के आगे क्या कहते हैं? गोया के, जैसे बंदा नहीं कहता मनून कहन दो, क्या कहते ने? मनून कहन दो, यानी देखकर ऐसा लगता है, मुझे देखकर या सूरत ऐसा लगता है। अब आसान कहना चाहते हैं कि जिस तरह आपने चाहा है ना, उसी तरह अपने आप को बनाया है। मुझे अब कहने दीजिए, अब वजह क्या बनी? ये जो गोया का लफ्ज बोला क्यों है, जरा समझे इसको। अभी आप समझेंगे। हमारे यहाँ जो है ना, हुस्न की जब तारीफ की जाती है ना अवामुन नास के अंदर, या खतीब हज़रात, वो एक जुज़ी हुस्न बयान करते हैं। वो समझते हैं कि चेहरा थोड़ा सफ़ेद होना, सफ़ेद ये हुस्न होता है। तो ये जो टेप टाप है ना, वो समझते हैं ये हुस्न होता है। इसे हुस्न की जुज़ समझो। क्या समझो? ये हुस्न की जुज़ है, ये कमाल नहीं है। असल हुस्न जब हुजूर पे बोला जाता है, वो कौन सा हुस्न है? वो कमाल हुस्न है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। यानी वो फूल कांटे से दूर है और वही शम्मा है जहां धुआं नहीं, कोई ऐब नहीं। क्यों? वो कमाल हुस्न, वो कमाल मजा भी लो ना शेर का। क्यों? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शमा है कि धुआं नहीं। क्यों? अल्लाह ने एक ही तो कायनात में नूरानी शमा बनाई है, एक ही नूर मुस्तफा बनाया है, जिसमें कोई ऐब नहीं रखा, और उसी नूर से सबको तकसीम किया है, सबको अता किया है। अब हज़रत हसन ये देखते हैं तो देखकर बशरियत की बात कर रहा हूं। अभी ये नहीं कि मैं नूरानियत की बात कर रहा हूं। हज़रत हसन के सामने बेमिसल बशर बैठे थे, आमिना के लाल बैठे थे, तो उन्होंने क्यों कहा कि आपका जिस्म पाक हर ऐब से पाक है। और ये याद रखो, ये सारे नबियों में हुजूर की खुसूसियत है कि हुजूर का जिस्म पाक हर ऐब से पाक, हर नफ्स से पाक। हज़रत हसन का दावा नहीं, दलील भी है और सामने आमिना के लाल की तस्दीक भी है। रसूलुल्लाह मान भी रहे हैं। मसलन अब समझो, देखो कोई भी इंसान हो, जब वो आईने के सामने आता है तो कोई ना कोई ख्वाहिश बाकी रहती है। वो कहता है मेरे बाल ऐसे थे तो घुंघरियाले होते, वो कहता है मेरे गर्दन छोटी है थोड़ी बड़ी होती, जरा दरमियानी होती, वो कहता है कान मेरे बड़े हैं जरा छोटे होते, दरमियाने हो जाते, वो कहते हैं आंख थोड़ी बीच बीच में थोड़ी मोटी होती, कोई कहता है थोड़ी बीच में होती, यानी अबरू देखे ऐसे हो जाते, कहते मेरा कद जरा ऊंचा हो जाता, कोई कहता मेरा कद नीचे हो जाता, कोई कहता मैं यूं होता, कोई कहता मैं यूं होता। यानी जब भी आईने के सामने कोई आता है ना, उसे कोई ना कोई ख्वाहिश बाकी रहती है। लेकिन मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक वो ज़ाते पाक है, जब हुजूर आईने के सामने आते थे ना, हुजूर की ख्वाहिश नहीं, आईना ही तस्वुर मुस्तफा में गुम हो जाता था और हुजूर का सरापा अपने अंदर नक्श कर लेता था, वो अपने अंदर नक्श कर लेता था। और हुजूर को चाहत पैदा नहीं होती थी कि मेरे कान ऐसे हों, क्यों ऐसे हों। इसलिए हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके बीनी बीनी आंख मुबारक, बीनी बीनी नाक मुबारक देखता हूं तो ये भी मोतदिल है,
जब मैं आपके कान मुबारक को देखता हूं तो ये भी मोतदिल हैं। जब मैं आपके ये वो दुआ वाले चेहरे को देखता हूं ये भी मोतदिल है। जबकि मैं आपकी माज़ागल बसर वाली आंखों को देखता हूं तो ये भी मोतदिल है, ये भी बेमिसल है। जब आपकी जबीन को देखता हूं, ये शफात के माथे को देखता हूं, ये भी बेमिसल मोतदिल है। आपके कान भी मोतदिल है, आपका सर अक्तस भी मोतदिल है, आपका जिस्म पाक भी मोतदिल है, आपके बाजू भी मोतदिल है। यानी हुस्न का कमाल ये है कि हर उस मोतदिल हो, हर हिस्सा दरमियाना हो। तो कहा मैं जिसको भी देखता हूं कामिल ही नजर आता है, कान भी कामिल नजर आते हैं, बेमिसाल नजर आते हैं, आपके पांव मुबारक भी बेमिसाल नजर आते हैं। आपका सरापा ऐसा सरापा है कि गोया कि जिस तरह आपने चाहा अल्लाह ने पैदा कर दिया और अल्लाह ने आपके हर हिस्से को मोतदिल और उसके कमाल पे रख दिया है। असल ये हुजूर का इसलिए कहा था कि किसी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि हमारा इस पे अकीदा भी है कि लम जाती नज़ीर का फी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, हुजूर जैसा आया ही नहीं तो न आ सकता है, रब ने कदम बना के तोड़ दिया है। यानी ऐसा अल्लाह का ये तख्लीक का शाहकार है मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाहिद हुजूर की जात है कि जो हुस्न का कमाल रखते हैं। आपका जिस्म भी बाकमाल है, आपका नूर भी बाकमाल है, बाकी जिसको भी कमाल मिला है खालिक कायनात खुद ही इसका जिक्र फरमा दिया कि क्या फरमा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब अखलाक अजीम पर है। और लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अब जो भी उसवा बनेगा, अब जो भी अच्छा अखलाक बनेगा, अब जो भी अच्छा किरदार बनेगा, ये मेरा महबूब जिस्मानी तौर पे भी कामिल है, ये मेरा महबूब रूहानी तौर पे भी कामिल है। अब जो इससे लग जाएगा वो हसन खलक बन जाएगी, वो अच्छा किरदार बन जाएगा, वो अच्छा वस्फ बन जाएगा, और जिसको महबूब दूर कर देगा वो सय्यद बद बन जाएगा। अब आप समझ रहे हैं, यानी हुजूर का ये सरापा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा जिसमें पाक दिया है। फिर उसी भी आला हजरत अज़ीम मर्तबत के शेर के साथ ही हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस पाक को टच करते हुए बात को मुकम्मल करता हूँ। आला हजरत ने इसी अंदाज में कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल, आप समझे हुस्न कमाल क्या होता है? हर चीज मोतदिल हो, इसे कमाल कहते हैं। ये सिर्फ हमारे आका को नसीब हुआ। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स का गुमान कहाँ आएगा? नफ्स तो बड़ी दूर की बात है, वहां तो गुमान भी नहीं जाएगा। कि गुमान नफ्स जहां नहीं, वही फूल, एक ही फूल है पूरी कायनात में, इसमें कांटा नहीं, वरना हर फूल में कांटा होता है। वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है, वही नूर है, में धुआं नहीं है। इनके लाइट में धुआं भी होता है, यानी ऐब नहीं है। ये आला से कह रहे थे। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला देखो किस अंदाज में सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को बयान करते हैं। आप कहते हैं मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजहिही। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे ज्यादा किसी शय को हसीन नहीं देखा। अब ये अबू हुरैरा हैं तो ये मिलाद नहीं तो और क्या है? आप बताओ, जब ये आप सुन रही हो आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत बढ़ रही है कि नहीं? अल्लाह का प्यार आ रहा है कि नहीं? यही तो हम कहते हैं अल्लाह का प्यार लेना है तो अल्लाह के यार का जिक्र करो। अल्लाह राजी होता है, वो कौन सा मुहिब है कि महबूब का जिक्र सुन के राजी ना हो? ये तो खालिक कायनात है। तो अब खालिक कायनात के यार किस तरह बयान करते हैं? मा रअयतु शैअन अहसना मिन रसूलिल्लाह। अब शैअन नकरा है। ये अल्लामा साहब बैठे, अल्लामा मुदस्सिर साहब को पूछे कि इसमें ये नहीं है कि खास चीज से कहा, और किसी शय से, मुबालगा नहीं तो और क्या है? ये असल है हुजूर की शान, खोल खोल के बयान करो, तोल तोल के नहीं, क्योंकि ये शान रिसालत है, ये शान रिसालत है। इसे तोल तोल कर नहीं, इसे खोल खोल कर बयान करना ये सहाबा का तरीका है। मार रअयतु शैअन, कहा मैंने किसी शय को नहीं देखा, अहसन मिन रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल से ज्यादा हसी। तशबीह क्या थी? आप देखो तशबीह। देखिए मैं आपको, वैसे मेरा अंदाज भी इस तरह गई है तो आप कबूल कर रही हैं, तो हम पढ़ने पढ़ाने वाले हैं तो तशबीहें होती हैं। आप कहते हैं मेरा बेटा उस तरह लगता है, वो अच्छा लग रहा है ना, तो आप कहते हैं मेरा बेटा ऐसा लगता है, मेरा बेटा, उसकी आप शान बयान करने के लिए कर रहे होते हैं और खुश भी होते हैं। आप हज़रत अबू हुरैरा हैं और आपने आका को देख रहे हैं कि आका इतने हसीन है, इतने हसीन है, कितने का हसीन है कि हर हुस्न ही हुजूर से है। वो तो मैं अगर बात करूं तो मौलाना रूम पता क्या कहते हैं? मौलाना रूम कहते हैं ए हजारा बशर, कितने हजार, बल्कि हजारा जिब्रील,
कहा ए हजारा जिब्रील अंदर बशर बाहर हक सुए गरीबा यक नजर। मौलाना रूम कहते तू एक जिब्रील की बात करता है और जिब्रील का कितना हुस्न है, कितने उसके पर है। कहा मुझसे तो पूछ, हुजूर की बशरियत इतनी आला है कि हजारा जिब्रील बशरियत मुस्तफा में समा गए हैं। हजारा जिब्रील बशरियत मुस्तफा में समा गए। कहा मेरे आका की बशरियत कितनी आला है, कितनी आला है बशरियत, तुम कहां पहुंचोगे। कहा बाहर हक सुए गरीबा यक नजर, मेरे आका साढ़े गरीबान भी एक नजर कर। पहले तारीफ करते हैं, पहले कहते हैं ए हजारा जिब्रील अंदर बशर। पता चला मांगने के लिए पहले तारीफ करनी पड़ती है, तारीफ करके मिलते हैं। रब भी कहता है मुझसे मांगना है तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मेरी तारीफें करो फिर मांगो, तो यार से भी तो लेना है। तो मौलाना रूम कहते हैं ए हजारा जिब्रील अंदर बशर बाहर हक सुए गरीबा यक नजर। ए हजारा जिब्रील आपकी बशरियत समा गए, मुझे गरीब की तरफ भी एक नजर खींचिए। अब ये था ना, तो जिब्रील अमीन का कितना हुस्न है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के हुस्न को 70,000 पर्दों में रख के भेजा। अगर एक पर्दा भी हटता तो कौन देखने वाला होता, कौन देखने वाला होता। हुजूर का हुस्न अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा को पूछो, सहाबा को पूछो, आंख भर के नहीं देखते थे, हालत क्या हो जाती थी। लेकिन कहते हैं मार आई तो शयन ahsan मिन रसूलिल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल से ज्यादा किसी शय को हसीन नहीं देखा। अब जब उनके सामने हुजूर का सरापा है तो अब हमें किसी और को पूछना चाहिए, जिन्होंने देखा ही नहीं उनसे पूछना चाहिए कि यूं थे हमारे जैसे थे वहां थे। हम तो उन्हें पूछे ना जिन्होंने सर की आंखों से देखा है, जो तो शब रोज आपके पास गुजरे हैं। और उन्होंने फिर बताया कहा शम्स तजरी फी वजहिही, मुझे अबू हुरैरा को ऐसा लगा जैसे सूरज अपने मरकज से आकर हुजूर के चेहरे में चल रहा है। आप सो ऊंची तशबीह क्या देंगे कि इतनी लताफत तुम अभी भी नूरो बशर के झगड़े में पड़े हुए हो, और सूरज कहाँ है। कहते हैं इतनी चमक इतनी चमक इतनी चमक, मुझे तो ऐसे ही लगता था सूरज चेहरे में आके चल रहा है, ये चेहरा मुस्तफा की ताबानियां है। अब ये जो मर्ज कर रहा था कि सहाबा ने किस तरह हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहा लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, कहा मैं मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, मैंने ना आपसे पहले आप जैसा कोई देखा है ना आपके बाद आप जैसा कोई देखा है। ये कौन कह रही हैं, लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात पाक। तो ये मैंने मुख्तसर से वक्त में आपके सामने नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से ये मैंने आपको रखा। ये माशाल्लाह आप बताइए सब बड़ी मोहब्बत करती हैं। तो आज 7 सितंबर थी, आप सबको पता है कि 7 सितंबर में कितना बड़ा काम हुआ मिर्ज़ा कादियानी के हवाले से, कि जो बहुत बड़ा फितना था और जिसने नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अपने नबी होने का ऐलान किया और नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ख़त्म नबूवत पे डाका डाला, और सबसे बड़ा ख़तरनाक शख्स और इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके ऊपर फिर अंग्रेज़ ने जो काम किया, पौधा लगाया, और जहाद के हवाले से हमारे अंदर ये जो कमी वाक़ई हुई वो भी इस कमीने के ज़रिए हुई। इस तरह अंग्रेज़ ने जब काम किया तो उस वक्त 7 सितंबर से पहले तक जो इसके पीछे कुर्बानियाँ दी गई, वजह क्या थी? वजह ये थी कि ख़त्म नबूवत ये मरकज़ी शान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ख़त्म नबूवत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यूँ समझो ख़त्म नबूवत पे हुज़ूर की सारी शानें हैं, और यूँ समझो कि दीन की इमारत खड़ी ख़त्म नबूवत पे है। किस पे है? अगर ख़त्म नबूवत की आप ईंट पीछे करें दीन गया। यानी इतना हसास मसला है कि दीन की असास, दीन की बुनियाद और दीन की इमारत खड़ी है तो ताजदार ख़त्म नबूवत की ख़त्म नबूवत पे खड़ी है। अब अगर इसे पीछे करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं रहता, आपका दीन नहीं रहता, आपका कुरान नहीं रहता, आप किसी और नबी के फिर मुतलाशी हो जाएंगे। फिर ये दीन गया, कुरान की हकानियत गई, यानी सब कुछ ही गया, सब कुछ ही चला गया। इसलिए इतना हसास मसला जब ये मिर्जा कादियानी उठा और अंग्रेजों ने ये पौधा लगाया तो उस वक्त फिर बड़ी आजमाइश बनी और अंग्रेज इसके पीछे था, और आपको पता है ज़ाहिरी ताकत भी इसके साथ थी। लेकिन उस वक्त जिन हस्तियों से
अल्लाह पाक ने काम लिया एक बरेली के ताजदार, जिन्होंने सबसे पहले मिर्जा पे कुफर का फतवा दिया। आज बातें करने वाले बातें करते हैं, आज खत्म नबूवत के नारे लगाते हैं। हमने कहा रास्ता तो तुम्हारे माँ बाप ने दिया है, तुम्हारे बापों ने दिया है, और फतवा तो उस वक्त भी तुम्हारा बाप जिंदा था, फतवा तो उसने भी नहीं दिया। उस वक्त भी ये अशोथानवी भी था, इसने भी फतवा कोई नहीं दिया। लेकिन जिसने फतवा दिया वो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का एक फकीर आला हजरत अशहम रज़ा फाज़ बरेलवी थे, जिन्होंने यहां तक कहा कि मिर्जा के जितने भी अकवाल हैं ये पेजाब से भी ज्यादा नजस और नापाक हैं। अनजसुल बौल आपने फरमाया, और आपने एक किताब नहीं कितनी किताबें इसके रद में लिखी हैं। आज भी कोई फतवा देना चाहता है ना और उसे दलाइल देना चाहता है तो आला हज़रत के फतावा को पढ़ता है, आला हज़रत की कुतुब को पढ़ता है। और फिर यहां गोल्डा शरीफ के ताजदार पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह ताला, जिन्होंने मिर्जा का नाता बंद किया और दलाइल की रोशनी में और रूहानी जोर से जो अल्लाह ने उनको अता फरमाया, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से पीर साहब ने इसे ज़ेर कर दिया। और फिर एक और हस्ती जो पीर सैयद जमात अली शाह साहब की है रहमहुल्लाह ताला, उनका किरदार इन सुनहरी लोगों ने मिर्जा के छक्के छुड़ाए, इसके दलाइल दिए, और इसने किस किस तरह का वार किया। कभी मुहद्दिस बन गया, कभी मुजद्दिद बन गया, कभी मुल्हम बन गया, कभी जिल्ली नबी बन गया, बुरूदी नबी बन गया, कभी बिल्ली, कभी कौन सा मुंह बदलता, कभी खातम का माना अफजल नबी कर दिया, जैसे कासिम ननौतवी ने किया देवबंदियों के, उसने रास्ता दिया तो आखिरी नबी नहीं अफजल नबी हैं, बल्कि मैं तो मुझे मोहर लगी है, मैं उनके फैज वाला नबी हूँ, आखिरी नबी वही है लेकिन फैज वाला नबी हूँ। इस तरह के जुमले बिल आखिर इस कमीने ने मुस्तकिल नबियों ने दावा किया, मुस्तकिल। और फिर इसको आगे जो है ये जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये कहा कि मिर्जा बशीर ये पूछा कि ये कलमा क्यों नहीं बदलते, कहा बदले तो तब कि जब नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हुजूर नहीं आए, हुजूर तो आए हैं, कहा कहता मिर्जा की सूरत में, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कितनी बड़ी गुस्ताखी की, कलमा कैसे बदले, मिर्जा ही तो हुजूर की सूरत में आया है इसलिए तो मिर्जा मोहम्मद है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब ये कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब लेते हैं मिर्जा काना, कहते हैं हुजूर इसमें आ गए हैं। अब सोचो कि इतनी बड़ी वारदात इनकी, लेकिन नूरानी साहब को सलाम है, नूरानी साहब को सलाम है। आज कितना मुश्किल है खत्म नबूवत में बोलना। आप सोचो आज कितनी ताकतें हैं पीछे, कौन कौन है पीछे, अंदर देते हैं, क्या कुछ करते हैं, बयानात बंद कर देते हैं, आवाज़ बंद कर देते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं। और जिस दौर में नियाजी साहब थे वो दौर कौन सा दौर था, और जिस दौर में नूरानी साहब थे कितना कठिन दौर था वो। आज पता चल रहा है कि उन्होंने कितनी सख्तियां तक बर्दाश्त की हैं, इस मसले में कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। वो समझते थे हमारा ईमान का मसला है, हमारी दीन का मसला है, हमारी ईमान दीन हमारा सब कुछ ही हुजूर है, और इस शान से आगे कोई शान नहीं है। इसलिए फिर कुर्बानियां दी, कितने शहीद हुए मुसलमान शहीद हुए। फिर कहीं जाकर 7 सितंबर को ये लाहौरी ग्रुप भी और वो दूसरा ग्रुप भी सबको काफिर डिक्लेयर कर दिया गया। ये वो सुनहरी दिन है कि जिसके हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं कि इस दिन क्या हुआ था। बस मैं एक बात करके आपके सामने बात को खत्म करूं, ये हमेशा आपने ज़हन में रखना है, ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है ख़त्म नबूवत, हम कहते हैं हुजूर आखिरी नबी हैं, तो इसको हमेशा याद रखना, ये यकीनी है, कतई है, इजमाई है। यानी ये एक ऐसा मसला है कि सबसे पहले जिस मसला पे सारी उम्मत इकट्ठी हुई, सारे सहाबा इकट्ठे हुए, वो यही मसला है। ये फिर सिर्फ ये नहीं कि सहाबा ही बस इकट्ठे हुए, सहाबा का बस अगला दौर आया, वो भी इस मसले पे इकट्ठे रहे, हुजूर आखिरी नबी हैं। फिर अगला दौर आया, उसमें भी जिस तरह कुरान तवातुर से आया ना कि कोई शक करे तो काफिर हो जाता है, कि हर दौर में एक पूरी जमात ने कुरान के मुतल्लिक बयान किया, ये अल्लाह का कलाम है, वो ऐसी जमात है कि अक्ल कहती है ये झूठ नहीं बोल सकते। उसी तरह जिस तरह कुरान का तवातुर होना हम तक है, इसी तरह आमिना के लाल का खत्म नबूवत और खातमुन नबिय्यीन हम तक है। इसमें जर्रा भर भी किसी ने शक किया, बल्कि वाहम भी किया। क्या किया? आला हज़रत यहां तक लिखा, अदना सा शक
कि हो सकता अदना सा शक या वहम वो भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इतना हसास मसला है ये। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक की हम पे मेहरबानी है, हम पे मेहरबानी है। एक मिसाल देता हूँ मुख्तसर सी, आप इसे समझें। देखिए, आप एक से प्यार करते हैं, एक नबी से प्यार करते हैं और आपको बड़ा प्यार है, उसके बाद दूसरे नबी आ जाते हैं, फरमाया जाता अब इनका कलमा पढ़ो, आप इनकी मानो। आसान है? आसान है? आजमाइश है कि नहीं? पहले भी तो नबी है ना, अब उनसे भी प्यार हुआ, उनके तरीके भी चले। अब जब दूसरे आए, अब उनका भी तरीका है, वो भी चलो। फिर मुख्तलिफ इलाकों में होता था, मुख्तलिफ मोहल्लों में होता था, नबी बदल बदल के आते थे। हमें तो अल्लाह ने इस आजमाइश से भी बचा लिया, इस आजमाइश से भी बचा लिया। हमारे पास आए आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु, और किताब भी आखिरी, नबी भी आखिरी। बस हुजूर ने फरमाया मैं और क़यामत यूं है, मैं और क़यामत यूं है, ना मेरे बाद कोई नहीं आ सकता, मेरे बाद क़यामत ही आएगी और शैतान की शामत ही आएगी। खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू से दुआ है हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।